खातिर खा बंदोबस्त किया जाए और इंशाल्लाह किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग जो हैं वहाँ समा सकेंगे। वो 25 की रात पहुँच जाएं जिन्होंने दूर से आना है। दीगर हजरात जो हैं उनसे गुजारिश है कि वो 26 को सुबह बर वक्त निकलें, अपने सफ़र को सामने रखते हुए ऐसे वक्त पर निकलें कि 1 बजे वो जहाँ इमरान खान साहब ने खिताब करना है वहाँ वो पहुँच चुके हों, ताकि दिन की रोशनी में वो उनसे मुखातिब हो सकें और अपना नुक्ता नज़र भी पेश कर सकें और आइंदा का जो अपना लाहेअमल है उससे भी उन्हें आगाह कर सकें। तीसरी चीज़ जिस पर सारी लीडरशिप ने तशवीश का इजहार किया और वो ये है कि इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, हमारी कोशिश के बावजूद, कानूनी तकाज़ों के बावजूद FIR ना हो सकी। और FIR ना होने की वजह हम समझते हैं वो ताकतवर कुव्वतें हैं जो हुकूमत से भी बाला हैं, जो पंजाब हुकूमत पर भी हावी हो गई और FIR हमारी मंशा और हमारा मुद्दा उसमें ना आ सका और हमारी तसल्ली के मुताबिक FIR ना काटी गई। पुलिस की मुद्दईयत में एक FIR काटी गई जिसकी हमारी नज़र में और बहुत से कानूनी माहिरीन की नज़र में कोई कानूनी वक़्त नहीं है। पार्टी का ये तमाम सीनियर लीडरशिप का ये मुत्तफ़िक़ा ये राय है कि इसकी वजूहात ये हैं कि हमने क्योंकि 3 शख्सियात को नामज़द किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं और जनरल फैसल नसीर हैं। ये तीनों इतनी ताकतवर शख्सियात हैं, इनके होते हुए ये FIR कानून के मुताबिक नहीं काटी गई और हमारा नुक्ता नज़र उसमें नहीं आया। चुनाचे सबका ये ख्याल है कि जब तक ये 3 शख्सियात अपने ओहदों पर कायम हैं, हमें इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। हम और असूली मौक़िफ़ भी ये है और दुनिया का तकाज़ा भी ये है, हर मुहज़्ज़म माशरे में होता भी ऐसा है कि अगर किसी पर उंगली उठाई जाती है तो वो स्टेप डाउन करते हैं, एक तरफ हो जाते हैं ताकि एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो सके और अगर उसमें वो बरीउल ज़िम्मा हैं तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लें और अगर वो ज़िम्मेदार हैं तो फिर जवाबदेह ठहरे। तो इस पर भी एक पूरी नुक्ता नज़र सामने आ गया और पूरी पार्टी की सीनियर लीडरशिप इस पर मुत्तफ़िक़ है, इसमें कोई अभाम दिखाई नहीं दिया। अगली बात जिस पर बात हुई, सारी लीडरशिप ने अपनी तशवीश का इजहार किया, जो कि आज हमारे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने इकनॉमिक सिचुएशन पर रोशनी डाली कि दिन ब दिन इकनॉमिक सिचुएशन गिरती चली जा रही है। बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त बहुत परेशान है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, मुल्क में कारोबार ठप होकर रह गया है। आज फैसलाबाद का एक वफद भी आया, इमरान खान साहब से मिला, उन्होंने वहाँ ताजरों के और सनतकारों के तासुरात बयान किए और अपनी परेशानियों का इजहार किया। हम समझते हैं कि अगर फौरी इलेक्शंस न करवाए गए तो हमारी इकॉनमी जिस तरीके से टैंक कर रही है, अल्लाह न करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और वो जो 5% हमारे वक्त में रिस्क था वो अब बढ़कर 75% को छू रहा है और ये भी काबिल गौर बात है। हम इलेक्शन पर इसरार इक़्तिदार के लिए नहीं, पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं मौजूदा हुकूमत के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है जिससे कि वो मईशत को संभाल सके। चुनाचे इलेक्शन का हमारा मुतालबा जो है वो अपनी जगह कायम है और इस पर मज़ीद बात इंशाअल्लाह 26 तारीख को इमरान खान
रावलपिंडी में करेंगे। शुक्रिया। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि अभी आपने एक तो अच्छा जी, दो चीज़ों के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, बल्कि तीनों चीज़ों के ऊपर मैं मुख्तसर अपने कमेंट्स कर देता हूं। पहली बात तो जो तैयारियां हैं, हमारी जो तमाम पाकिस्तान के इलाकों से लोगों ने आना है, उस दिन पहुंचना है। पिंडी और मरी रोड का इंतखाब हुआ है, जहां पर तमाम ये लोग जमा होंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है और उसकी तमाम तफसीलात मैं जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान की सबके साथ राब्ते के अंदर हूँ। तो गिलगित बल्तिस्तान से लेके सिंध बलोचिस्तान तक चारों तरफ से आपको काफिले नज़र आना शुरू होंगे और उससे 26 जिस दिन ये इज्तिमा होना है उससे एक दिन पहले ही इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख की शाम को देखेंगे लोग वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले पूरी एक खैमा बस्ती वहाँ पे बना दी जाएगी अल्लामा इकबाल पार्क में। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा की आपको वहाँ पर तैयारी नज़र आएगी। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को जो यकीन रखते हैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, जो इस बात में यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के फैसले करने का हक सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को है, ना मुल्क से बाहर बैठी ताकतों को ये इख्तियार हासिल है, ना पाकिस्तान में के ताकतवर तबके जो बंद कमरों के अंदर डीलें करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। तो वो तमाम लोग जो इस हकीकी आज़ादी में यकीन रखते हैं उन सबको मैं दावत देना चाहता हूँ कि आएँ और इमरान खान के साथ खड़े हों। 26 तारीख को मरी रोड पे पिंडी में आए यहाँ पर। दूसरी चीज़ जिसकी बात की गई, शाह साहब अभी बता रहे थे, अपने लॉन्ग मार्च का भी जिक्र किया और FIR का भी जिक्र किया। मैं आपको बताऊँ, मैं पिछले 10 दिन के अंदर शाह साहब इधर GT रोड पे थे, मैं उस तरफ दूसरी साइड से आ रहा था और हज़ारों पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई, जलसों में आए, रिसेप्शंस के अंदर आए। 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तानियों का एतमाद जो है हमारे रियासती निज़ाम के ऊपर, उसको उन्होंने हिला के रख दिया है। एक, जिस तरीके से आज़म स्वाति के साथ किया गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, उसके बाद जिस तरीके से उनके घर की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की गई, एक पंजवक्ता खातून जो है उसको जिस तरीके से उन्होंने दहशत गर्दी के जरिए, मैं तो कहूँगा ये दहशत गर्दी है जो उनके साथ किया गया, उसके ऊपर जो गम गुस्सा है अवाम के अंदर, अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर बेतहाशा गुस्सा है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के अंदर। और पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान के अवाम के उमंगों की धड़कन इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से मनसूबाबंदी करके कत्ल करने की कोशिश की गई है, तो ये पूरा इस वक्त पाकिस्तान के रियासती निज़ाम का इम्तहान है। ये पाकिस्तान की सिर्फ 1-2 अफराद की बात नहीं है, पूरा रियासती निज़ाम को कौम देख रही है कि क्या अगर पाकिस्तान का साबिका वज़ीर आज़म, सबसे मकबूल लीडर, अगर वो अपनी एक कानून के मुताबिक जो 100% इख्तियार उनको हासिल है, वो शहबाज शरीफ, वो राना सनाउल्लाह और जनरल फैसल नसीर के नाम की FIR नहीं कटवा सकते, तो क्या पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक आम आदमी को एतमाद रह जाएगा? तो ये भी इस वक्त जैसे मैंने कहा कि पूरी पाकिस्तान का रियासती निज़ाम का इम्तहान है इस वक्त और कौम देख रही है कि क्या फैसला होता है। आखिरी चीज़ जो मईशत की बात शाह जी ने की, थोड़ी सी मैं उसकी तफसील दे दूँ। पाकिस्तान की बड़ी सनतें जो हैं, जो इमरान खान की हुकूमत होते हुए 12% से ज़्यादा से तरक्की कर रही थी, वो मनफी हो चुके हैं और ये अभी तक सितंबर तक का डेटा है। आप जैसे जैसे अगले महीने अक्टूबर नवंबर का डेटा देखेंगे तो आप उसमें मजीद तनज़्ज़ुली देखेंगे। पाकिस्तान की बरामदात जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल की जितनी इजाफा हुआ था, उससे सिर्फ 1 साल जो इमरान खान के, बल्कि 9 महीने जो थे इमरान खान की हुकूमत के इस साल के, उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ था। आज उसमें हर माह तेज़ी से कमी देखने में नज़र आ रही है। तरसीलात ज़र जो इमरान खान के वक्त में 19 अरब डॉलर से बढ़ के 31 अरब डॉलर पे गई थी, हर माह उसके अंदर हमें कमी नज़र आ रही है।
बैरूनी सरमायाकारी, क्योंकि एतमाद किसी को नहीं है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर, वो आधी से भी कम रह गई हैं। पहले 4 माह जो इस साल के गुजरे हैं बनिस्बत यही अरसा जो पिछले साल का था उससे आधी से भी कम रह गई है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन सब लोगों से जो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मशवरे दिया करते थे कि जी एहतसाब मुल्क का मसला नहीं है, आप मईशत के ऊपर जोर डालें। तो ये करप्शन को से इश्क करने वाली हुकूमत जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जिसने नैब लॉ भी उड़ा के रख दिया, जिसने 1000 अरब रुपए की अपनी चोरी भी माफ करा ली, ये मईशत आज इस हालत में क्यों है कि वेंटिलेटर पे चली गई है और खुदा ना खास्ता दिवालिया होने का खतरा है। अवाम अपनी जिंदगी की बदतरीन अफरात ज़र का सामना कर रहे हैं। इस हालात के अंदर जो भी इस फैसला साजी के अंदर शरीक है और मुल्क को इस सियासी और माशी इंतशार से निकाल नहीं रहा और फैसला नहीं कर रहा एक नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए, मेरी नज़र में वो एक कौमी मुजरिम है। और इसलिए वक्त आ गया है कि 26 तारीख से पहले या जिस दिन कौम उस दिन खड़ी होगी अपने कप्तान के साथ, ये फैसला किया जाए कि हमें इस मुल्क को एक नए इलेक्शन की तरफ ले जाना है। अच्छा शाह जी, देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये यकीनन लम्हा फिक्रियाँ हैं और बिल्कुल हमें पंजाब हुकूमत की खलूस पर शक नहीं है, लेकिन ये लगता है कि बेबस हो गए और उनकी नहीं चली। अब फैसला आगे कैसे बढ़ना है ये इमरान खान ने करना है और वो सब चीज़ों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। बिल्कुल वो दुरुस्त कहते हैं कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस का सामना है उसके लिए एक मजबूत हुकूमत चाहिए जिसके पास एक वसी मैंडेट हो, इतनी अददी अक्सरियत हो कि वो अगर कानून साजी करना चाहे तो रुकावट ना हो। अगर वो कहीं समझती है कि आईनी तरमीम भी दरकार है तो ऐसा माहौल हो कि वो कंसेंसस के ज़रिए या अददी अक्सरियत के ज़रिए आईनी तरमीम करवा सके और मुल्क को इस दलदल से निकाल सके। बिल्कुल हम उस चीज़ पर कायम हैं और आवाम से हमारी दरख्वास्त है कि आने वाले इंतखाबात में वो सब चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तान की खातिर बड़ा फैसला करें और इमरान खान को उसके हाथ इतने मजबूत कर दें कि वो जो तब्दीली का ख्वाब वो देखते हैं और कौम को दिखाना चाहते हैं वो हकीकत बन जाए। ये बता दें कि जो लॉन्ग मार्च है ये आगे जो जलसे की सूरत में होगा या इसको इस्लामाबाद की तरफ मूव किया जाएगा इस तहरीक को? इंशाल्लाह 26 को जब आप भी हमारे साथ रावलपिंडी पहुंचेंगे तो ये इत्तला आपको वहीं मिल जाएगी। साहब ये बताइएगा कि सदर ममलिकत के जरिए कुछ पैगामात जो भिजवाए गए जिनका खान साहब ने जिक्र किया, क्या उन पैगामात में ये चीज़ नहीं थी कि मामला को अब अगले इलेक्शन तक ऐसे ही चलने दिया जाए, या उसमें क्या ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से अभी तक जो है वो बाकायदा तहरीक को चलने दिया जाए? नहीं, देखिए पैगामात क्या थे कि मिल बैठ के बात की जाए। हमने कहा कि हम बात करने से कभी कतराते नहीं हैं, हमने बात करने से इनकार नहीं किया, लेकिन बात का कोई मकसद होना चाहिए ना, बात का कोई एजेंडा होना चाहिए। हमारा एक नुकाती एजेंडा है, अगर उस एक नुकाती एजेंडा क्या है, नए इंतखाबात। अगर हुकूमत संजीदा है और उन पर बात करती है और करना चाहती है तो हम तैयार हैं। अगर हुकूमत के पास कोई नुक्ते हैं तो वो भी ले आएंगे, मेज़ पे रख देंगे, उन पर भी बात हो जाएगी। अच्छा, मौजूदा जो ये किसी डील का हिस्सा नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद का पहले आपने नारा लगाया कि हम इस्लामाबाद जाएंगे हर सूरत और हम पिंडी पे रुक गए हैं, तो ऐसी कोई डील है? बहुत सारी देखिए आप वक्त से पहले एक फैसला ना फरमा लें, वक्त से पहले फैसला ना कर लें। आप बहुत से लोगों को ख्याल था कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि लॉन्ग मार्च ही शायद ना हो पाए। बहुत से लोगों का तजिया था जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ तो शायद ये मार्च जो है
वो ठप हो जाए, लोग अब इमरान खान की अदम मौजूदगी में शायद उसमें हिस्सेदारी ना हो, बाहर ही ना निकलें, वो सब आपके अंदाजे आहिस्ता आहिस्ता गलत साबित होते गए। हो सकता है ये भी आपके जो अंदाजे हैं वो गलत साबित हो जाएं।